सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, इसलिए आप सबों का स्वागत है। और इस वक्त हम लोग ईश्वर का वचन सुनेंगे। मुख्य रूप से परम प्रसाद क्या है, क्यों ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण करना है, ग्रहण करने से क्या होता है, इन सभी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। लोगों ने ईसा से कहा, हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 में लिखा है, लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु कहता, मैं रोटी हूँ जीवन देने वाली। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और मुझ में जो विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और इस प्रकार से प्रभु स्वयं अपने आप को हम सबों को अर्पित करता है, और प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू हम लोग हर मिस्सा बलिदान के द्वारा ग्रहण करते हैं। और जब प्रभु ने इस प्रकार से अपने आप को अर्पित किया, लोगों को आध्यात्मिक भोजन के रूप में अपना शरीर और लहू आध्यात्मिक भोजन के रूप में अर्पित कर दिया, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, यहूदी लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 52 में हम पढ़ते हैं, यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे। यह कहते हुए वाद विवाद क्या कर रहे थे? यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु का शरीर और लहू हम सबों को जीवन प्रदान करता। प्रभु कहता है, इसको नहीं खाओगे, मेरा मांस नहीं खाओगे और मेरा रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। ये रोटी, प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू, आध्यात्मिक भोजन अनंत जीवन की ओर ले चलने के लिए है, अनंत जीवन का भोजन है। और प्रभु कहता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, या उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। बाइबल के इन बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक भोजन प्रभु ने हम सबों को दिया है। अपने आप को हम सबों के लिए अर्पित किया है। यह मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। अपने रक्त को हमें अर्पित करते हुए कहा, मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, इसको पियो। यह सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। जो इसको खाएगा और इसको पिएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त है, प्रभु ने कहा। और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो इस भोजन को ग्रहण करता है, अंतिम दिन उसको नया जीवन, अनंत जीवन उसको मिल जाएगा। यह अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें भोजन दिया है। इस प्रकार से प्रभु हमारे अंदर, हमारे साथ, हमें जीना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में जीता है, मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यानी कि हम प्रभु में जीते हैं, प्रभु हम में जीता है। इस प्रकार का एक अटूट और अनोखा एक विशिष्ट रिश्ता प्रभु हमारे साथ स्थापित करता है। अपना शरीर और लहू हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में देते हुए, मांस और लहू आध्यात्मिक खाना और आध्यात्मिक पीने के द्वारा हम सबों के साथ इस प्रकार से अटूट संबंध जोड़े रखता है। और हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, हम लोग हर मिस्सा बलिदान में प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं।
और मैं पूछना चाहता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हो सकती हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत बार आप उलझन में पड़ सकते हो। सारी बातों को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग यह जानते हैं कि यह सचमुच प्रभु का शरीर है? कितनों के मन में सवाल है इसमें शरीर है या नहीं है? और इस प्रकार से जहाँ जहाँ मैंने सवाल किया, लोगों ने इस सवाल को लेके इस बात से सहमति जताई। बहुत बार हम लोग ग्रहण तो करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है ये सचमुच शरीर है प्रभु का या नहीं है। इस प्रकार से संदेह और सवाल और इस प्रकार से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसलिए आज के दिन में मैं आप सबों को इस बात को समझाना चाहता हूँ। देखिए, यह है रोटी जिसको आप देख रहे हो, यह रोटी है, इसका आकार गोल है, इसका रूप और रंग जो इस वक्त है वही रहेगा, मिस्सा बलिदान के दौरान भी वही रहेगा। इसका जो टेस्ट है इस वक्त वो टेस्ट भी वही रहेगा, इसका जो रंग है सफ़ेद है, बाद में भी वही रहेगा, सब कुछ वैसा कि वैसे रहेगा। इस वक्त क्या है? क्या ये यीशु का शरीर है? नहीं है। इस वक्त यह रोटी है। किस चीज़ से बनी हुई है? वही गेहूं से, आटे से या मैदे से, जो भी आप कहें, ये रोटी बनी हुई है और ये रोटी मात्र है इस वक्त। लेकिन जब मिस्सा बलिदान के दौरान जब पुरोहित आपको देता है, इसको तोड़ के कहता है इसे देखो ईश्वर का मेमना और ईश्वर का शरीर करके आपको जब देता है, तब आप आमीन बोलते हैं, ग्रहण करते हैं। तब भी ये वैसे के वैसे रहता है, रंग रूप आकार सब वैसे के वैसे रहता है। क्या सबूत है कि उस वक्त ये यीशु का शरीर में बदल गया है या नहीं बदल गया? कैसे आप जानते हैं? क्या केवल आप यूं ही विश्वास करते हैं या आपको पक्का पता है कि यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है? आपका पक्का पता है? बहुत सारे लोगों ने व्यक्त किया इस बात को, अपने विचार व्यक्त किए, फादर जी हमको पता है नहीं, हमने बस पुरोहित कहता हम विश्वास करते हैं। क्या आप भी ऐसे करते हैं? इसलिए आज के दिन में मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ। ये रोटी इस वक्त मामूली है। मामूली रोटी यीशु के शरीर में, यीशु के लहू में कब बदलता है और कौन बदलता है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है जानना। पुरोहित कोई जादूगर नहीं है। पुरोहित आपके जैसे एक इंसान है। पुरोहित कोई जादू नहीं करता है कि 1 मिनट के अंदर ये यीशु का शरीर हो गया, यीशु का लहू हो गया, नहीं होता है। आप समझते हैं इस बात को, जानते हैं। पवित्र त्रित्व में 3 लोग हैं, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। पुत्र पवित्र त्रित्व का दूसरा व्यक्ति है, पुत्र यीशु। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आने वाले थे, क्या प्रक्रिया थी? गैब्रियल दूत को माता मरियम के पास भेजा गया और ईश्वर का संदेश माता मरियम को क्या दिया गया? प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ हैं, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। और जब यह संदेश दिया गया, माता मरियम घबरा गई, सोचने लगी ये कैसा संदेश है, क्या संदेश है। माता मरियम तुरंत कहा, ये कैसे हो सकता, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तब उसको बताया गया उत्तर में, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और जो आपके गर्भ में आएगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। ईश्वर का पुत्र, पवित्र त्रित्व का दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु माता मरिया के कोख में कैसे आया? किसी पुरुष के द्वारा नहीं आया। माता मरिया के कोख में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा माता मरिया के कोख में ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु आया। और ये रहस्य, ये बात आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, कोई साइंटिस्ट समझ नहीं पाया कैसे हो सकता है। माता मरियम ने सवाल किया था कैसे हो सकता है, और आज भी लोग पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। सवाल आज भी हैं, लेकिन बहुत सारे रहस्य हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें मानना है। जैसे मान लो हम मानते हैं कि ईश्वर है, क्या किसी के पास सबूत है इसका, या कोई फोटो है ईश्वर का, कोई प्रूफ है तो आप बता सकते हैं ये है ईश्वर? नहीं। ईश्वर जो है प्रेम है, प्रेम का कोई फोटो नहीं हो सकता है, प्रेम का कोई फोटो नहीं हो सकता है, कोई आकार नहीं हो सकता है, कोई रंग नहीं हो सकता है, कोई रूप नहीं हो सकता है। हम ऐसे बहुत सारे बातों को हम साबित नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की बात को छोड़िए, अब ये लाइट जल रहे हैं, ये बिजली है, बिजली को आप देख नहीं सकते हो, लाइट देख सकते हो। बिजली को आप देख नहीं सकते हो, लाइट को देख सकते हो। दुनिया की ताकतें हैं, ये लाइट दुनिया की ताकत है, इसको आप
लाइट को जलते हुआ देख सकते हो, पंखा घूमता हुआ देख सकते हो, कोई मशीन चलता हुआ आप देख सकते हो, लेकिन बिजली को नहीं देख सकते हो। उसी प्रकार से उस ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार से ये रहस्य आज तक लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि लोग उसको पकड़ के देख नहीं पा रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? माता मरियम ने पूछा और उत्तर क्या दिया? सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आपके घर में जो है वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी कि पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं, ईश्वर की योजना के अनुसार माता मरियम के कोख में आए और पवित्र आत्मा के संस्पर्श से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और शक्ति से माता मरियम के कोख में प्रभु यीशु आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी इस बात को जानते हैं और मानते हैं, बाइबल में लिखा है, और इस प्रकार से ये रहस्य हम सबों के लिए मालूम है कि प्रभु यीशु बिना पुरुष के बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से माता मरियम के कोख में आए और इस प्रकार से इस धरती पर आए। मिस्सा बलिदान के दौरान पुरोहित अपने हाथों को उस रोटी और दाखरस के ऊपर इस प्रकार से पसारता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इन दानों को पवित्र कर और आप अपने पुत्र यीशु के शरीर और रक्त में इसको बदल दे। पुरोहित प्रार्थना करता है। अब बताइए, बदलने वाला कौन है? कौन है? पुरोहित नहीं है। पुरोहित एक माध्यम है, प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है। अपने हाथों को पसारते हुए, अभिषिक्त हाथों को पसारते हुए प्रार्थना करता है पिता से। क्या प्रार्थना करता है? पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इन दानों को पवित्र कर इसे आप अपने पुत्र यीशु के शरीर और लहू में बदल दे। उस वक्त वो पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को माता मरिया के कोख में लाके रखा, वही पवित्र आत्मा मिस्सा बलिदान के दौरान जब पुरोहित अपने हाथों को पसारते हुए, फैलाते हुए प्रार्थना करता पिता से, तब जाके पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर के माध्यम से पुत्र यीशु परमेश्वर के शरीर और लहू में रोटी को और दाखरस को बदल देता है और इस वक्त वो परम प्रसाद बनता है, अन्यथा यह रोटी है। सो इस प्रकार से मिस्सा बलिदान के दौरान यह रोटी परम प्रसाद में तब बदलती है जब पुरोहित अपने अभिषिक्त हाथों को पसारते हुए प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा इसको बदलता है। पुरोहित नहीं बदलता, पुरोहित कुछ नहीं कर सकता है। पुरोहित केवल प्रभु के यीशु का प्रतिनिधि है और एक माध्यम है और वह केवल दुआ करता है, प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा का यह कार्य है, पवित्र आत्मा इसको बदलता है। अब समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि शक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। लोगों के मन में आज भी शक है। सब कुछ वही है, वही रोटी, रंग, रूप, आकार, टेस्ट, सब कुछ वही है। क्या ये हकीकत में यीशु का शरीर बना है या नहीं बना है? आज भी लोगों के मन में शक है, शंका है, सवाल है, डाउट है, कन्फ्यूजन है। सदियों में क्या हुआ? कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ये प्रभु यीशु का शरीर है तो हम जांच करेंगे, देखेंगे वास्तव में यीशु अगर है, इसमें कहीं ना कहीं जान होगी, कहीं ना कहीं खून आएगा। और लोगों ने जब अपने हाथ में रख के या जेब में रख के घर ले जाने का प्रयास किया या जांच करने के उद्देश्य से इस प्रकार से कैरी करने का प्रयास किया, खून के बूंदें, ताजे बूंदें टपकने लगी। बहुत बार, बहुत जगह पर हुआ। लोगों ने इस प्रयोग को अलग अलग तरीके से किया, इस बात को जानने के लिए कि हकीकत में यीशु का शरीर है या नहीं। आग में डाल के इसको जलाने की कोशिश की, लेकिन आग ने इसको नहीं जलाया, क्योंकि जिसने आग को भी बनाया वो मालिक है। आग में नहीं जला पाए। अलग अलग प्रकार के प्रयोग हुए। और आज की एक बीमारी यह है, जब तक साइंटिफिक तरीके से कोई बात प्रमाणित नहीं होती है तब तक कोई मानता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बात बताऊं, इस परम प्रसाद को साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर भी जांच की गई है। साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर कैसे जांच की गई है? परम प्रसाद को एयर टाइट ग्लास के अंदर रखा गया, यह देखने के लिए अगर ये जीता जाता यीशु है, यीशु का शरीर है, इसमें जीवन है, तो कहीं ना कहीं जीवन प्रमाणित होगा। और साइंटिफिक तरीके से जब इसका परीक्षण हुआ और ये जीवन प्रमाणित हुआ, साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित हुआ। भाइयों बहनों, कैसे प्रमाणित हुआ? जब एयर टाइट ग्लास के अंदर इस रोटी को रखा गया, परम प्रसाद को रखा गया,
पहली बार का प्रयोग में ग्लास फट गया। जब ग्लास फट गया तो सोचा कि हो सकता है ग्लास में कोई कमी थी, कोई डिफेक्ट था, इसलिए ग्लास फट गया। प्रयोग रिपीट किया गया, दोबारा किया गया प्रयोग। जब प्रयोग दोबारा किया गया उस वक्त भी ग्लास फट गया। उसके बाद साइंटिफिक स्टेटमेंट क्या आता है? कोई भी जिंदा इंसान को एयर टाइट ग्लास के अंदर नहीं रखा जाता। अगर रखने की कोशिश करेगा ग्लास फट जाएगा। अगर कोई एयर टाइट ग्लास के अंदर जिंदा इंसान को रखेगा ग्लास फट जाएगा। साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित किया गया है। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी प्रयोग आपको करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा इसलिए आप प्रयोग करने मत जाइए। अपने जेब में परम प्रसाद को रखते हुए प्रयोग करने मत जाइए। आग में डाल के जलाते हुए प्रयोग करने मत जाइए। सारे प्रयोग हो चुके हैं। अब विश्वास कीजिए। जो ईश्वर के पास आना चाहता है उसको विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों की सुनता है जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास कीजिए। इस प्रकार से ये रोटी यीशु का शरीर बन जाता है। यीशु प्रभु इसमें विराजमान हो जाता है। जो लहू, जो दाखरस हम इस्तेमाल करते हैं वो दाखरस यीशु के लहू में बदल जाता है और उसको बदलने वाला पवित्र आत्मा है। इस प्रकार से अब हमारे बीच में कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। सब कुछ क्लियर हो चुका है, सदियों से क्लियर हो चुका है। इसलिए हम जब इस रोटी को ग्रहण करते हैं, प्रभु ने कहा मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। जब हम इसको ग्रहण करते हैं इसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, उसको जीवन मिलेगा। और ऐसा जीवन मिलेगा, वो जीवन परिपूर्णता का जीवन होगा, वो जीवन अनंत जीवन के लिए ले जाने वाला जीवन होगा। एक ऐसा जीवन हमें मिलेगा। अब मेरा सवाल आप सबों से यह है, क्या हर कोई व्यक्ति जो में सब बलिदान में जाता है और इस परम प्रसाद को ग्रहण करता है, क्या उन सबको यीशु का जीवन मिलता है? बताइए कि आप क्या सोचते हैं? कोई भी आके इसको ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, इसको खाओ और इसको पियो, जो खाएगा उसको मेरा जीवन मिलेगा। क्या सबको मिल सकता है? नहीं, सबको जीवन नहीं मिल सकता है। हालांकि प्रभु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो इसको खाएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, प्रभु यीशु ने कहा। लेकिन इसको ग्रहण करने का भी एक तरीका है। मान लो आप मामूली रोटी खाते हैं, अपने घर में भोजन करते हैं, ताज़ा भोजन आप करते हैं, अच्छी सब्जी खाते हैं। 15 दिन पहले बनाई हुई सब्जी आप नहीं खाएंगे, 15 दिन पहले बनाई हुई रोटी आप नहीं खाएंगे, क्योंकि वो अगर खाएंगे आपको नुकसान हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है। भोजन के द्वारा हमें ताकत नहीं मिलेगी, बल्कि हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। उसी प्रकार से इसको ग्रहण करने के लिए भी बहुत कुछ तौर तरीके हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। और इस बात को हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से आगे। यहाँ पर किस प्रकार से हमें परम प्रसाद ग्रहण करना है ये बात हमें बताई गई है। यहाँ पर लिखा है पद संख्या 26 में, कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 में लिखा है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, इसको नोट भी कीजिए। अगर नोट कर सकते हैं नोट कीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर नोट नहीं करते हैं आप अपना बाइबल खोलिए और इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। हम यूं ही प्रभु का शरीर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यूं ही परम प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इस बात को जानना और समझना और इसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें यीशु का जीवन चाहिए, यीशु का जीवन चाहिए, इन बातों का पालन करना ज़रूरी है। मैंने बहुत बार देखा लोग पालन नहीं करते हैं, लोग यूं ही आते हैं, यूं ही ग्रहण करते हैं, लोगों को मालूम भी नहीं कई बार ये क्या है क्या नहीं है, यूं ही ग्रहण करते जैसे कि टॉफी ग्रहण कर रहे हो, कोई प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। यह प्रसाद नहीं है, यह परम प्रसाद है, यह संस्कार है, एक संस्कार है, यह प्रसाद नहीं है जिसको हम यूं ही ग्रहण करें। यह संस्कार है। संस्कार को ग्रहण करने के लिए बहुत ही गंभीर तैयारी की जरूरत है। और क्या क्या तैयारी चाहिए यहाँ पर लिखा है, बाइबल के इस भाग को हम बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है। नोट डाउन कीजिए, कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 में लिखा है, जो व्यक्ति अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। यानी कि जो अयोग्य रीति से का मतलब क्या है,
जो योग्य नहीं है उसके लिए। योग्य कौन नहीं है? जिसने, जो प्रभु के साथ रिश्ता नहीं रखता, ताल्लुकात नहीं रखता, संबंध नहीं रखता, उस प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ना विश्वास करता है, ना ही उसने किसी प्रकार से प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखा है, विश्वास है ही नहीं उसको। उसके अतिरिक्त उसके अंदर पाप है, उसके अंदर बुराई है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पाप में कलंक है, ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, उस पवित्र प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। जब दिल में पाप है, गुनाह है, गलती है, अपराध है, उस सारे कलंक को लेकर उस पवित्र प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता, बाइबल हमें बताता है। इसलिए जो व्यक्ति अयोग्य रीति से उस रोटी को खाता या उस प्याला को पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध हम करते हैं। अगर इस प्रकार से हम करते हैं, हर संडे आप चर्च जाते हो और प्रभु का शरीर लहू को ग्रहण करते हो और इस प्रकार से आप बिना तैयारी के ग्रहण करते हो, पाप स्वीकार किए बगैर, अपने पापों के लिए पश्चाताप किए बगैर आप ग्रहण करते हो, तो आप प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करते। इस बात को हम सभी समझ लें। दूसरी बात, पद संख्या 28 में लिखा, अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाएं और वह प्याला पिएं। अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही, अंतकरण की जांच करने के बाद ही हमारा अंतकरण बताएगा कि हम शुद्ध हैं, नहीं हैं, योग्य है या नहीं है, ग्रहण कर सकते हैं, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई पाप है, कोई कपट है, कोई द्वेष है किसी के प्रति, कोई ईर्ष्या है, कोई जलन की भावना है, कोई बदले की भावना है, ऐसा कोई बुराई है, तो हमारा अंतकरण बताएगा, बेटे तुम इस लायक नहीं हो, मत ग्रहण करो, यह पवित्र प्रभु का शरीर है, इस अपवित्रता के बीच में ना आए। इसलिए अपने अंतकरण की जांच करने के, परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। यानी कि हमें प्रभु के उस शरीर और लहू का ग्रहण करने से पहले अपने अंतकरण की जांच करनी होगी, परीक्षा करनी होगी, चेक करना होगा कि क्या मैं इसके लिए लायक हूं या नहीं हूं, योग्य हूं या नहीं हूं। अगर अंतकरण बताता है मैं इसके योग्य नहीं हूं, हम इसको ग्रहण ना करें। तीसरी बात, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाग्नि खाता और पीता है। जो प्रभु के शरीर को पहचाने बिना खाता और पीता है, वो अपनी ही दंडाग्नि खाता और पीता, अपने दंड को खाता और पीता। यानी कि प्रभु का शरीर पहचानता नहीं है, विश्वास नहीं करते, क्या है क्या नहीं पता नहीं है। बहुत बार मैंने देखा लोगों को, लोग यूं ही आते हैं और उसको ग्रहण कर चले जाते हैं और उनको कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, कभी आए चर्च और ग्रहण करके चले गए और पूछने पर बोलते हैं हम ईसाई हैं। बहुत बार लोगों ने मुझसे ये कहा हम ईसाई इसलिए हम ग्रहण कर रहे हैं। अरे भाई, तो आप ईसाई जरूर हो, ठीक है, मानता हूं, लेकिन क्या आपका रिश्ता है उस प्रभु के साथ? आप क्रिसमस में आए हो, उसके बाद 6 महीने के बाद ईस्टर में आए हो, उसके बाद फिर एक बार कभी पल्ली का पर्व में आए हो और ईसाई हो इसलिए ग्रहण करते हो? नहीं ग्रहण करना है, नहीं ग्रहण करना है, यह अपराध है। हम अपने दंडाग्नि खाएंगे। प्रभु का आज्ञाओं से एक आज्ञा है साबत के दिन को पवित्र रखना। हम सभी जानते हैं साबत के दिन को पवित्र रखना, यानी इतवार का मिस्सा बलिदान अनिवार्य है। भाइयों बहनों, इतवार का मिस्सा बलिदान अनिवार्य है। हम चाहे जितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी काम करने वाले क्यों ना हो, क्या आप प्रभु के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हफ्ते भर में? प्रभु के लिए हम 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम दें। हर इतवार को मिस्सा में जाएं, मिस्सा में योग्य रीति से तैयारी के साथ भाग लें, तैयारी के साथ हम प्रभु को ग्रहण करें। अगर पाप है पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, ज़रूरी है। आज के दिन में लोग पाप स्वीकार को मानते नहीं हैं। विशेष रूप से हमारे बच्चे, नौजवान, युवक युवतियाँ पाप स्वीकार के लिए नहीं जाते हैं। और मैं बहुत बार देखता हूँ लोग आराम से परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रभु क्या कहता है? जो पहचाने बिना खाता पीता है वो अपने दंडाग्नि खाता पीता है। ऐसा ना करें, ये गलत है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए जो ठीक है, जो प्रभु का वचन हमें बताता है, उसी काम को हम करें, तब जाके प्रभु की आशीष हमें मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है, यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं। यानी कि प्रभु का शक्तिशाली सामर्थ्यवान शरीर ग्रहण करने से हमें जो जीवन मिलना चाहिए, ताकत मिलना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए, आनंद खुशियाँ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा। इसका ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि इसका दूसरी तरफ से इसका असर जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी हैं, दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए। यानी कि इस प्रकार से नुकसान हमारा हो रहा है। अगर गलत तरीके से ग्रहण करते हैं तो हमारा नुकसान होता जा रहा है। इसलिए हम नुकसान नहीं, हम प्रभु का आशीष पाएं, अभिशाप नहीं, आशीष पाएं। प्रभु अभिशाप नहीं देता है, लेकिन हम ग्रहण करते हैं, अपना लेते हैं। इसलिए ऐसा ना कर, इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कौन ग्रहण कर सकता है, कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। अब सबसे पहले जब प्रभु यीशु ने इस परम पावन संस्कार का अनुष्ठान किया अंतिम ब्यालों में,
प्रभु ने इसकी तैयारी की। अंतिम भोजन करते वक्त अपने शिष्यों के साथ प्रभु ने कैसे किया? रोटी को तोड़ा, रोटी को तोड़ के अपने शिष्यों को दिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। और इसी प्रकार से दाखरस भरा कटोरा लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसको कहा, इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, इसको पियो। उस वक्त क्या सभी लोग उस भोजन के लिए तैयार थे? नहीं थे। कौन तैयार नहीं था? प्रभु का एक शिष्य यूदस नाम का व्यक्ति तैयार नहीं था, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उसके दिल में कपट था, छल था, षड्यंत्र था, योजना थी गलत, मैं प्रभु को कैसे पकड़वाऊं। और ऐसे में जब वो प्रभु ने दिया हुआ उस रोटी को लेता है, ग्रहण करता है, क्या होता है? बाइबल क्या बताता है? उसके अंदर प्रभु यीशु प्रवेश नहीं करता है, उसके अंदर शैतान प्रवेश करता है। ये बात स्पष्ट है, हम सबों के लिए समझने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। जब मैं या आप या कोई भी व्यक्ति प्रभु का शरीर और लहू को पहचाने बिना, विश्वास किए बगैर, बिना तैयारी के हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर यीशु नहीं आता है, हमारे अंदर यीशु का विरोधी यानी कि शैतान हमारे अंदर आ सकता है, हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें, ये मामूली रोटी नहीं है, ये परम प्रसाद है। जब जब हम इस बलिदान में परम प्रसाद लेते हैं, हम मामूली रोटी समझ के ना लें, प्रसाद समझ के ना लें, एक संस्कार है। क्या संस्कार है? जीवित प्रभु यीशु का जीवंत और अनंत भोजन है, आध्यात्मिक भोजन है। इसको हम ग्रहण करें, संस्कार के तौर पर ग्रहण करें, पूरी तैयारी के साथ, गंभीरता से ग्रहण करें, जिससे कि हमारे जीवन में यीशु का जीवन आ जाए, यीशु आ जाए। इस प्रकार से तैयारी के साथ ग्रहण करेंगे, विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, अंतःकरण की जांच करने के बाद ही ग्रहण करेंगे। यीशु हमारे जीवन में आएंगे, यीशु के जीवन से हम भर जाएंगे, यीशु का आनंद, खुशियां हमें मिल जाएंगी, हमारे दुर्बल शरीर को ताकत मिलेगी, बल मिलेगी। यही योजना है प्रभु की। इसलिए प्रभु कहता है, जीवंत रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो इसको खाएगा और इसको पिएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और ये रोटी हमें अनंत जीवन के लिए ले जाएगी। और जब हमारा शरीर मर जाएगा, इस दुनिया से हम विदा होंगे, उस वक्त प्रभु हमें आश्वासन देता है, अंतिम दिन मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। यह रोटी स्वर्गीय रोटी है, हम सबों को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करती, क्योंकि इस दुनिया के जीवन के बाद प्रभु का वादा है, मैं उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम सभी दोबारा जी उठेंगे और दोबारा जी उठने के लिए रोटी हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। इसलिए इसको योग्य रीति से, पूरी तैयारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु के लिए, जिनको आपने हम सबों के मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजा है। और उस प्रभु यीशु को हम लोग हर मिस्सा बलिदान में संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। प्यारे पिताजी, हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि हम सभी योग्य रीति से, पूरे तैयारी के साथ, अंतःकरण को जांच करते हुए, विश्वास के साथ उस प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हुए प्रभु का जीवन हम सभी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से प्रभु में हम सभी बढ़ सकें। यह दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।